हेलो साथियों, आज हम आपको ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ सीन ऑफ क्राइम में जो गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई है उसके बारे में हम बताएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान है सर्चिंग और सीजिंग का और स्टेटमेंट का। बहुत से सेक्शन नए जोड़े गए हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में डिजिटल डिजिटलीकरण का दायरा बढ़ाया गया है। मतलब ये हुआ कि अब स्टेटमेंट भी ऑडियो वीडियोग्राफी के माध्यम से किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक साधन के रूप में वरीयता दी गई स्मार्ट मोबाइल फोन को। तो अब बात आती है कि एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए कोर्ट में अच्छी गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। तो इस संबंध में गृह मंत्रालय के द्वारा एसओपी जारी की गई है। एसओपी के 5 भाग हम बता चुके हैं, आज हम आपको 6वां भाग बताएंगे। अपराध स्थल पर कार्यवाही की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग सीन ऑफ क्राइम आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये है बेसिक ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, यानी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की मूल बातें कौन कौन सी हैं। जब इस प्रकार की हम अपराध स्थल पर प्रोसेसिंग करेंगे, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है तैयारी यानी प्रिपरेशन। सत्यापित करें कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण चालू है। जब भी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, आईओ जो फर्स्ट रिस्पोंडर यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको फर्स्ट रिस्पोंडर माना गया है इस एसओपी के तहत। इस एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि प्रत्येक जिले में एक फॉरेंसिक ऑफिसर होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है जो कि जिले लेवल पर बैठता है और जो जिला है कई थानों में बटा होता है। तो ऐसी स्थिति में जब अपराध घटित हो रहा है तो जो आयु है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए ताकि क्राइम सीन पर पहुंच करके जो एक्सपर्ट है उनकी कमी को दूर करते हुए ऑडियो वीडियोग्राफी कर सकें और इस चीज में उनका आत्मविश्वास भी कायम रहे। ऐसा नहीं है कि उनको ट्रेनिंग ना दी जाए फिर उनसे कार्य करवाया जाए तो फिर वो उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास उतना अच्छा नहीं रहेगा और वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि क्या कर सकें, वो क्राइम सीन पर पहुंच करके ऑडियो वीडियोग्राफी कर सकें। साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले सत्यापन किया जाना चाहिए कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण चालू है। मतलब जिस उपकरण के माध्यम से, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ऑडियो वीडियोग्राफी की जा रही है वह चालू है कि नहीं। उपस्थित सभी पक्षों को रिकॉर्डिंग प्रक्रिया के बारे में सूचित करें। जो भी रिकॉर्डिंग की प्रोसीजिंग है उसके बारे में जो मौके पर उपस्थित पक्ष हैं, यानी मौके पर जो भी उपस्थित हैं, पीड़ित है जो कि घटनास्थल का मुआयना करा रहा है, घटनास्थल का निरीक्षण करा रहा है, या मौके पर पंच साक्षी जिनके सामने तलाशी और सीजिंग की प्रोसीडिंग हो रही है और उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी हो रही है, या जिसके स्टेटमेंट नोट किए जा रहे हैं। तो जब भी ऑडियो वीडियोग्राफी की प्रोसीडिंग की जा रही है उस समय इसके बारे में बताना कि किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। अस्थिर फुटेज को रोकने के लिए ट्राइपॉड या स्टेबलाइजर का उपयोग करें। अस्थिर फुटेज को रोकने के लिए किसका उपयोग करना है? ट्राइपॉड या स्टेबलाइजर का उपयोग करें। बयान को देखने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को बयान देने की अनुमति नहीं है। बयान को देखने वाले के अलावा किसी अन्य को बयान देने की अनुमति नहीं है। वीडियोग्राफी की प्रक्रिया के दौरान उस क्षेत्र में मौजूद वीडियोग्राफी की प्रक्रिया के दौरान उस क्षेत्र में मौजूद साथियों जब भी स्टेटमेंट नोट किए जाएंगे, बयान जो भी व्यक्ति दे रहा है तो उसके अलावा अन्य को बयान देने की अनुमति नहीं है। जिसका स्टेटमेंट नोट किया जाना है उसी का लिया जाएगा, ना कि किसी और का। विषय गवाह का बयान दर्ज करने के लिए क्लोज अप फ्रेम सेटअप करें। क्लोज अप फ्रेम सेटअप मतलब पास में कैमरा करें, पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करें जिससे कि ऑडियो वीडियोग्राफी की जा रही है जो कि क्लोज अप फ्रेम हो, मतलब पास में सेट करके ऑडियो वीडियोग्राफी करना। घटनास्थल की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ऐसी होनी चाहिए कि घटना स्थल पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से उन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में दिखें। जैसे
नमूने मानक, रिज विवरण, छाप, खून के धब्बे, गोली के निशान, स्थानांतरण पैटर्न, उपकरण के निशान, काटने के निशान, पैटर्न की चोटें, टायर है, जूते के निशान और भी जो भी घटना स्थल पर है वो सारी चीजें दिखनी चाहिए, यानी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हो गया प्रिपरेशन, हमने आपको बता दिया क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। अब दूसरा पॉइंट है सेफ्टी प्रोसीजर, सुरक्षा प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी घटना इस प्रकार की होती है कि कहीं गैस का रिसाव हुआ है, कहीं ऐसी स्थिति है जहां पर कि खतरनाक गैस है या उस क्राइम सीन पर जाना खतरनाक है, तो ऐसी स्थिति में घटना स्थल में प्रवेश करने से पहले जहां पर घटना घटित हुई है वहां के कर्मियों से संपर्क किया जाए, या कोई एजेंसी है जो जहां पर घटना घटित हुई है तो उससे संपर्क किया जाए और फिर घटना स्थल को सुरक्षित किया जाए। घटना घटना स्थल पर इस तरह से पहुंचे कि अधिकारी को होने वाले नुकसान का जोखिम कम हो और पीड़ितों, गवाहों, अन्य लोगों की सुरक्षा अधिकतम हो। इस प्रकार के घटना स्थल में जैसे ही ऑफिसर पहुंचता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसको नुकसान कम हो, साथ ही साथ जो वहां घटना स्थल पर पीड़ित हैं, गवाह हैं और अन्य लोग हैं, उनकी सुरक्षा अधिकतम, उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। खतरनाक व्यक्तियों के लिए घटनास्थल का सर्वेक्षण करें और स्थिति को नियंत्रित करें, पर्यवेक्षी कर्मचारियों को सूचित करें, सहायता बैकअप के लिए कॉल करें। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी आप इस प्रकार से क्राइम सीन पर होते हैं तो आपको बैकअप के लिए कॉल भी करना है और साथ ही साथ खतरनाक व्यक्तियों के लिए घटनास्थल का सर्वेक्षण करें और स्थिति को नियंत्रित करें। तो साथ ही ये हो गया सेफ्टी प्रोसीजर, सुरक्षा प्रक्रिया। अब तीसरा पॉइंट है अपराध स्थल को सुरक्षित करना। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अपराध स्थल को सुरक्षित करना, सिक्योरिंग द क्राइम सीन। सिक्योर करना, क्या करना है? सिक्योर करना है क्राइम सीन को। क्यों? क्योंकि घटना स्थल बोलता है जिज्ञासा या दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों द्वारा अपराध स्थल तक अवांछित पहुंच को रोकने और सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन टेप द्वारा एक परिधि स्थापित की जानी चाहिए। जब भी इस प्रकार का अपराध घटित होता है जहां पर वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी की जानी है और गंभीर मामला है, ऐसी स्थिति में पुलिस का काम क्या है कि चारों तरफ से उसको घेरना और प्रवेश को रोकना कि वहां पर सभी कोई पहुंच ना पाए। इसलिए ना पहुंच पाए क्यों? क्योंकि घटना स्थल पर बहुत से एविडेंस मिल सकते हैं। अगर घटना स्थल पर लोगों का आना जाना हो जाएगा तो फुटप्रिंट मिट जाएंगे। अगर उस घटना स्थल को टच किया गया तो फिंगर प्रिंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहुत से ऐसे एविडेंस रहते हैं जो पैरों के नीचे, यानी जो शूज या स्लीपर जो पहने होंगे उनके साथ भी चिपक के जा सकते हैं। इसलिए घटना स्थल को सुरक्षित किया जाना चाहिए। घटनास्थल किसी अन्य साक्ष्य को दूषित होने से बचाने के लिए घटनास्थल या किसी अन्य साक्ष्य को घटनास्थल को या किसी अन्य साक्ष्य को दूषित होने से बचाने के लिए अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को अपराध स्थल में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको क्या करना है कि घटनास्थल पर प्रवेश करने से रोकना है। जांच अधिकारी को साक्ष्य को दूषित करने की संभावनाओं को कम करने के लिए दस्ताने और सुरक्षात्मक कपड़े पहनने की आवश्यकता होगी। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको क्या करना है? हाथों में ग्लव्स पहनना है और सुरक्षात्मक कपड़े पहनने हैं, जिससे कि घटना स्थल यानी कि जो क्राइम सीन है वहां पर साक्ष्य दूषित ना हो। घटना स्थल की अखंडता बनाए रखने के लिए वहां आने जाने वाले कर्मियों और पशुओं के प्रवाह को नियंत्रित करना है। मतलब जो घटना स्थल सुरक्षित किया गया है वहां पर कोई भी आर पार इधर उधर न जाए, ना ही कोई जानवर घुस पाए। क्यों? क्योंकि घटना स्थल पर साक्ष्य अवेलेबल है और साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो कि प्रथम स्टेज पर मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए क्या जरूरी है कि आने जाने वाले कर्मियों और पशुओं के प्रवाह यानी आने जाने को रोका जाए। अपराध स्थल की गोपनीयता बनाए रखें, मीडिया और प्रेस कर्मियों को वहां ना आने दें। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको लेकर कई बार विवाद भी होता है कि क्या अपराध स्थल पर मीडिया आ सकती है या नहीं आ सकती है। कई बार स्थिति बनती है, कई लोग ऐसे हैं जो मान भी जाते हैं और उस गोपनीयता का सम्मान भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपराध स्थल पर ऑडियो वीडियोग्राफी करके वायरल करने की कोशिश करते हैं। तो
ये बात जो इस एसओपी में कही गई है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अपराध स्थल की गोपनीयता बनाए रखें, मीडिया और प्रेस कर्मियों को वहां ना आने दें। जब आपसे पूछा जाता है कि किस किताब या किस मैनुअल में लिखा है कि आप क्राइम सीन पर मीडिया और प्रेस कर्मियों को रोक रहे हैं आने से, कहां पर लिखा है? तो इस भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी है, उसमें लिखा हुआ है कि अपराध स्थल की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मीडिया और प्रेस कर्मियों को वहां ना आने दें। ये हो गया क्या? बेसिक ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग में हमने आपको बताया, क्या बताया कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बताइए। अब इसी में हम आपको चौथा पॉइंट बताएंगे, प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रारंभिक सर्वेक्षण क्या होता है। प्रारंभिक सर्वेक्षण क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। अपराध स्थल का समग्र सर्वेक्षण करें, जहां कहीं भी घटना घटित हुई है उस स्थान का पूरे का क्या करें, निरीक्षण करें। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर या 1 पॉइंट बस में जाकर के आपने देख लिया, उस आसपास में आप आसपास में देखेंगे, हो सकता है कोई चीज ऐसी है जो डली हुई हो सकता है कि संघर्ष हुआ हो, कुछ चीजें ऐसी आपको मिल जाए, आसपास सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, बहुत सी चीजें आपको मिल सकती हैं। इसलिए घटना स्थल जहां पर घटित हुआ है अपराध, उस स्थल के आसपास का सर्वेक्षण किया जाए। घटना स्थल पर प्रवेश और निकास यानी आने जाने के लिए अधिकृत कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग का मूल्यांकन और स्थापना करना। प्रारंभिक दृश्यों सीमाओं का मूल्यांकन करें, जो प्रारंभिक दृश्य यानी पहली बार किसने देखा या क्या स्थिति बनी थी, कैसा क्या था, वो जो प्रारंभिक दृश्य है उनकी सीमाओं का मूल्यांकन करें। घटना स्थल का वॉक थ्रू और प्रारंभिक दस्तावेजीकरण करें। नाजुक और शीघ्र नष्ट होने वाले साक्ष्यों की पहचान करना और उनकी सुरक्षा करना। घटना स्थल पर अगर ऐसे साक्ष्य हैं जो कि नष्ट होने वाले हैं या नाजुक है तो उनकी सुरक्षा करना। देखे गए घटना स्थल का प्रारंभिक दस्तावेज तैयार करना यानी नक्शा मुखर तैयार करना। सुनिश्चित करें कि सभी संभावित साक्ष्यों का तुरंत दस्तावेजीकरण, फोटोग्राफिंग और संग्रहण किया जाए। सुनिश्चित करें जैसे ही घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईयू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि संभावित साक्ष्यों का तुरंत दस्तावेजीकरण, फोटोग्राफिंग और संग्रहण किया जाए उन सारी चीजों को जो वहां मौजूद है सीन ऑफ क्राइम में। घटना के मूल की पहचान करें और घटना के अनुक्रम को फिर से बनाएं। घटनाओं का क्रम गवाहों के बयान से विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। जो घटना का क्रम है वो गवाहों के विरोधाभासी बयानों से, जो गवाह रहते हैं उनके बयानों से विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। मतलब जो गवाह है, गवाह के बयानों से विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट है संदूषण नियंत्रण। ये हो गया प्रारंभिक सर्वेक्षण। अगला पॉइंट है संदूषण नियंत्रण। अपराध स्थल पर संदूषण नियंत्रण यानी कि धूमिल होना या उसका जो दूषित होना बचाना। अपराध स्थल पर संदूषण नियंत्रण और परस्पर संदूषण को रोकना कर्मियों की सुरक्षा और साक्ष्य की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि मटमैला ना हो पाए कोई साक्ष्य या डिस्टर्ब ना हो पाए। तो ये काम किसका है? कर्मियों की सुरक्षा, जो वहां मौजूद हैं, जो आयु है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपराध स्थल की अखंडता को बनाए रखें। दृश्य प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों तक दृश्य पहुंच को सीमित करें। मतलब जो दृश्य प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों तक दृश्य पहुंच को सीमित करें। घटना स्थल पर स्थापित प्रवेश निकास मार्गों का सख्ती से पालन करें। घटना स्थल पर आने जाने वाले जो रास्ते हैं उन पर सख्ती से पालन करें कि कोई भी प्रवेश ना कर पाए, घटनास्थल डिस्टर्ब ना हो। कार्मिकों को, जो कर्मचारी हैं, के संदूषण को रोकने और घटनास्थल को संदूषण को न्यूनतम करने के लिए कार्मिक सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करें। जैविक साक्ष्य सामग्री के संग्रहण के लिए डिस्पोजेबल डिवाइस का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? डिस्पोजेबल डिवाइस का उपयोग किया जाना चाहिए। तो साथियों ये हो गया संदूषण नियंत्रण यानी घटनास्थल को दूषित होने से बचाना है। फिर है अपराध स्थल का रेखा चित्रण, स्केचिंग ऑफ सीन ऑफ क्राइम यानी अपराध स्थल का रेखा चित्रण। इसके बारे में एसओपी में दिया गया है। अपराध स्थल का रेखा चित्र समानता कच्चा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कच्चा होना चाहिए। तथापि जघन्य अपराध के मामलों में रेखा चित्र भी माप के अनुसार होना चाहिए।
जो जघन्य अपराध है, गंभीर अपराध है, बिरले से बिरले अपराध होते हैं, उनमें जो घटना स्थल है और रेखा चित्र, जो घटना स्थल है रेखा चित्र भी माप के अनुसार होना चाहिए। नहीं, घटना स्थल का नक्शा मौका माप के अनुसार होना चाहिए। दूरियों को सटीक रूप से मापा जाना चाहिए तथा रेखा चित्र मानचित्र से कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु छूटनी नहीं चाहिए। अपराध स्थल का रेखा चित्र समानता कैसा होना चाहिए? कच्चा होना चाहिए। जघन्य यानी गंभीर अपराधों के मामले में रेखा चित्र भी माप यानी नाप के अनुसार होना चाहिए। दूरियों को सटीक रूप से मापा जाना चाहिए तथा रेखा चित्र से कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु छूटनी नहीं चाहिए। एक या दो स्थायी उपकरणों की सटीक स्थिति बनाई जानी चाहिए जिसमें प्रमुख वस्तुओं, प्रदर्शनों, खून के धब्बों, वाहनों के पैरों के निशान आदि से उनकी दूरी का पता लगाने में मदद मिलेगी। घटना स्थल पर उपकरणों की सटीकता बताई जानी चाहिए, जैसे घटना स्थल पर खून के धब्बे और वाहनों के पैरों के निशान, इनकी दूरी क्या है, ये सारी चीजें उसमें स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। कंपास बिंदु को इंगित किया जाना चाहिए और उत्तर बिंदु को कंपास के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। मतलब नॉर्थ बिंदु को प्राप्त किया जाना चाहिए, कंपास का यूज किया जाना चाहिए। स्केच के कोनों में शीर्षक, केस संदर्भ, दिनांक, समय, नाम और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर का उल्लेख होना चाहिए। जब भी स्केच यानी नक्शा मौका तैयार होगा उसमें केस का शीर्षक, संदर्भ, दिनांक, समय, नाम और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए। तस्वीरों में मृत शरीर यदि मौजूद हो का स्थान, चोट और स्थिति दर्शानी चाहिए। यानी क्राइम सीन में अगर मृत शरीर है तो उसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए नक्शा मौका में। प्रत्येक साक्ष्य का फोटोग्राफ लिया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह कहां पाया गया था। जो भी साक्ष्य मौके पर मिल रहा है उन सभी प्रत्येक साक्ष्यों का फोटोग्राफ लिया जाना चाहिए ताकि यह क्लियर हो कि वह वहां पाया गया था, ताकि साक्ष्यों का पीड़ित से संबंध स्थापित किया जा सके। क्या किया जा सके? जो साक्ष्य है उनका संबंध स्थापित किया जा सके। साक्ष्यों की तस्वीरें सीधे ऊपर से ली जानी चाहिए ताकि दूरी संबंधी संभावित विकृतियां दूर हो जाएं। साथियों, ऊपर से ली जानी चाहिए, मतलब इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि ऊपर से लें, नीचे का, ना कि तिरछे रूप से लें, ऊपर से लेनी चाहिए ताकि दूरी संबंधी संभावित विकृतियां दूर हो जाएं। जो संभावित विकृतियां रहती हैं वो दूर हो जाएं। तो साथियों, ये हमने आपको बताया स्केचिंग ऑफ सीन ऑफ क्राइम, अपराध स्थल का रेखा चित्रण बता दिया हमने। जो हमने अभी आपको बताया है सीन ऑफ क्राइम का, कैसे आपको तैयारी के साथ उसकी सेफ्टी करते हुए, सुरक्षित करते हुए सर्वेक्षण करना है और साक्ष्य के संदूषण से रोकना है, यानी कि दूषित होने से बचाना है, अपराध स्थल का रेखा चित्र तैयार करना है। अब हम आपको बताएंगे तलाशी जब्ती के दौरान उचित वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी प्रॉपर ड्यूरिंग सर्च सीजर, वीडियोग्राफी प्रॉपर ड्यूरिंग सर्च सीजर, तलाशी जब्ती के दौरान उचित वीडियोग्राफी। वीडियो शूट करते समय और तस्वीर खींचते समय कभी बात ना करें। जब भी वीडियो शूट कर रहे हैं आपस में बात ना करें, ना किसी से कोई बात बोलें। वीडियो शूट करते समय और तस्वीरें खींचते समय कभी बात ना करें। अपराध स्थल की तस्वीरें जब भी आप ले रहे हैं, अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उस समय बात नहीं करनी है। सुनिश्चित करें कि रिकॉर्डर का ऑडियो बंद हो और माइक डिवाइस भी बंद हो। यह भी सुनिश्चित करें कि रिकॉर्डर का ऑडियो बंद हो और माइक डिवाइस भी बंद हो। अपराध स्थल पर मौजूद अधिकारियों के पास यह जानकारी उपलब्ध है। परिसर में प्रवेश करने से पहले रिकॉर्डिंग शुरू करें जब भी आप उस परिसर में जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण डाउट था लोगों के दिमाग में कि जब स्पॉट में जाएंगे तो हमें वहां पहुंच के कैमरा ऑन करना है कि पहले ही ऑन करना है। ये बहुत ज्यादा दुविधा वाली बात थी। तो इस एसओपी से क्लियर हो गया है। भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो एसओपी जारी की गई है, इस एसओपी में स्पष्ट कर दिया गया है कि अपराध स्थल जहां पर क्राइम सीन है वहां पर प्रवेश करने से पहले रिकॉर्डिंग शुरू करें। यानी कि आपको पहुंच के रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, वहां पर प्रवेश करने से पहले ही आपको रिकॉर्डिंग चालू कर देनी है। तिथि, समय, स्थान, केस विवरण और वारंट विवरण के साथ एक स्पष्ट परिचय शामिल करें।
जब भी तलाशी जब्ती के दौरान उचित वीडियोग्राफी हो रही है उस समय तिथि, समय, स्थान, केस विवरण और वारंट विवरण के साथ एक स्पष्ट परिचय शामिल करें। यानी कि आपको डिटेल बतानी है किस किस संबंध में आप ये जब्ती की वीडियोग्राफी कर रहे हैं, अपराध का विवरण, दिनांक, समय, स्थान, सारी चीजें आपको बतानी है। जहां तक संभव हो वीडियो के साथ रिकॉर्डिंग का अक्षांश, देशांतर और समय रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो तो वीडियो के साथ रिकॉर्डिंग का अक्षांश, देशांतर और समय रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इस प्रकार बनाई गई वीडियो रिकॉर्डिंग केस डायरी का हिस्सा होगी। इस प्रकार जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है वो केस डायरी का हिस्सा होगी। तलाशी और जब्ती की शुरुआत की घोषणा स्पष्ट करें। तलाशी और जब्ती की शुरुआत की स्पष्ट घोषणा करें, फिर उसका संचालन करें। क्षेत्र के 360 डिग्री दृश्य को कैप्चर करके इसके प्रारंभिक दस्तावेजीकरण की करें। जो क्षेत्र है उसको 360 डिग्री दृश्य को कैप्चर करके इसके प्रारंभिक दस्तावेजीकरण करें। खोज यानी सर्च प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से दस्तावेज करें। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आपने सर्चिंग की है, सीजिंग की है, तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाना चाहिए। सर्चिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से दस्तावेज करें। प्रत्येक कमरे को कवर करें। क्या करना है? प्रत्येक कमरे को कवर करना है। जब भी सर्चिंग कर रहे हैं तो वीडियोग्राफी में जहां जहां सर्चिंग हो रही है वहां वहां वीडियोग्राफी कवर, वीडियो कैमरा के माध्यम से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और पूरा क्षेत्र कवर हो। विस्तृत जानकारी सहित संपूर्ण खोज प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। खोजे जा रहे क्षेत्र का भ्रमण करें। खोजे जा रहे क्षेत्र का भ्रमण करें। जब्त की गई वस्तुओं का क्लोजअप चित्र लें। क्लोजअप यानी पास से चित्र लें, जिसमें उनकी स्थिति और पहचान चिन्ह दिखें। जिनमें उनकी स्थिति, किस स्थिति में आपने जब्त की है वो देखें, उनमें क्या पहचान चिन्ह है वो भी स्पष्ट रूप से देखें। वस्तुओं की खोज और जब्ती का स्पष्ट वर्णन करें। वस्तुओं की खोज और जब्ती का क्या करें? स्पष्ट वर्णन करें। यह सुनिश्चित करें कि वे रिकॉर्डिंग में दिखाई दें। यह भी सुनिश्चित करें कि वह रिकॉर्डिंग, जो भी आप जब्ती बना रहे हैं जिस वस्तु की, वह वस्तु रिकॉर्डिंग में दिखाई देनी चाहिए। गवाहों द्वारा जब्त सूची की तैयारी और हस्ताक्षर को रिकॉर्ड करें। जब भी सीजर मेमो तैयार किया जा रहा है, जब्ती पंचनामा तैयार किया जा रहा है, उसमें तैयारी प्लस गवाह जब साइन कर रहे हैं तो पूरा दिखना चाहिए उस वीडियो में। ये स्पष्ट करें। आवश्यक रुकावट के बिना शुरू से अंत तक निरंतर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करें। एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी दुविधा थी। कई बार होता क्या है कि अभी हाल ही में स्मार्ट मोबाइल फोन को प्राथमिकता दी गई है क्राइम सीन सर्चिंग, सीजिंग की ऑडियो वीडियोग्राफी के लिए। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं? वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आपका फोन आ गया। जैसे ही फोन आएगा वैसे वीडियो आपका क्लोज हो जाएगा। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? वीडियो चालू करेगा, वीडियो चालू करना पड़ेगा। मतलब आपने जैसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, कॉल आ गया, कुछ टाइम की रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगी, फिर से आपको चालू करना पड़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है कि आप अपने मोबाइल को, जैसे ही आप क्राइम सीन पर पहुंचने वाले होते हैं या ऐसे स्थान पर पहुंचने वाले होते हैं जहां पर आपको ऑडियो वीडियोग्राफी करनी है, तो उस स्थान से पहुंचने से पहले आप अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल लीजिए, जिससे कि कॉलिंग नहीं आएगी। और या फिर एक अलग से ऐसा मोबाइल रखिए जिसमें केवल ऑडियो वीडियोग्राफी के लिए ही उसका उपयोग किया जाए। तो ये सुनिश्चित करें कि अंत तक जो रिकॉर्डिंग है वो निरंतर हुई है, ताकि एडिटिंग, टेम्परिंग और छेड़छाड़ की जो संभावना रहती है उसकी संभावना को दूर किया जाए और किसी प्रकार का लांछन ना लगे और उसकी पवित्रता बनी रहे। तलाशी जब्ती कार्रवाई के सारांश के साथ रिकॉर्डिंग समाप्त करें। जो सारांश है, जो भी चीजें आप उसमें विवरण डालते हो उसके सारांश के साथ ही ऑडियो वीडियोग्राफी समाप्त करें। पोस्ट रिकॉर्डिंग सटीकता और पूर्णता के लिए रिकॉर्डिंग की समीक्षा करें। रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रूप से संग्रहित करें और उसका बैकअप लें। बैकअप भी लें। रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रूप से संग्रहित करें, स्टोर करें और उसका बैकअप भी लेना है। क्या करना है? बैकअप लें। रिकॉर्डिंग पर दिनांक, समय, स्थान, केस विवरण और सामग्री का संक्षिप्त विवरण लिखें। जो भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पर दिनांक, समय, स्थान, केस विवरण, सामग्री का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो साथ ही ये हो गए वीडियोग्राफी प्रॉपर ड्यूरिंग सर्च सीजर, यानी तलाशी जब्ती के दौरान उचित वीडियोग्राफी। अब हम आपको बताएंगे रिकॉर्डिंग की विशिष्ट तकनीकी प्रक्रियाएं, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की विशिष्ट तकनीकी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे।
केवल विभागीय रूप से स्वीकृत और जारी डिजिटल कैमरे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर का उपयोग आधिकारिक आपराधिक जांच यानी इन्वेस्टिगेशन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। विभागीय रूप से स्वीकृत कैमरे में कम से कम 30 मेगापिक्सल यानी 3.2 MP शकल ऑन कैमरा व्यूअर क्लोजअप क्षमता फ्लैश और कम से कम 8 से 16 MB का स्टरलाइजर रिमूवेबल इमेज मेमोरी कार्ड या डिवाइस होना चाहिए। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब भी इस प्रकार की ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी उसमें क्या होना चाहिए कि इसमें केवल विभाग द्वारा जो जारी या स्वीकृत किया गया है डिजिटल कैमरा है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर उसका उपयोग किया जाएगा और साथ ही साथ विभागीय रूप से स्वीकृत कैमरे में कम से कम 30 मेगापिक्सल ऑन कैमरा व्यूअर क्लोजअप क्षमता हो फ्लैश और कम से कम 8 से 16 MB का स्टरलाइजर रिमूवेबल इमेज मेमोरी कार्ड या डिवाइस होना चाहिए, यानी उसमें मेमोरी कार्ड या डिवाइस होना चाहिए। प्रत्येक ड्यूटी की शुरुआत में यह जिम्मेदारी होगी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जारी किया गया डिजिटल कैमरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर उचित कार्यशील स्थिति में हो। जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं और जिस कैमरे का उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है शासन द्वारा जारी किया गया हो और वह कैमरा कैसा हो सही हालत में हो कार्यशील स्थिति में हो, मतलब उससे ऑडियो वीडियोग्राफी की जा सके। 20 का कहता है सेकंड का कैमरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर में साफ छवि वाला मेमोरी कार्ड या डिवाइस हो। जो कैमरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर है उसमें साफ छवि वाला मेमोरी कार्ड हो या डिवाइस हो और कैमरे की बैटरी या बैटरियों की पूरी तरह से चार्ज हो। जो कैमरा है उसकी बैटरियां पूरी तरीके से चार्ज हो। अधिकारी के पास 90 डिग्री का साक्ष्य रूलर भी होना चाहिए। अधिकारी के पास क्या होना चाहिए 90 डिग्री का साक्ष्य रूलर भी होना चाहिए। जो चोटों की नजदीकी तस्वीरें वीडियो लेते समय इस्तेमाल किए जाने वाले सफेद ग्रे और काले रंग के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तल देता हो। मतलब क्या है कि 90 डिग्री का साक्ष्य रूलर भी होना चाहिए जिसका उपयोग किया जाना है। सी क्या कहता है कैमरा दिनांक स्टाम्प सही ढंग से सेट किया गया हो। कैमरे में जो टाइम है वो सही ढंग से सेट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम और डेट सेटिंग नहीं करेंगे तो वो जो उसमें सेट होगा वही बताएगा, इसलिए सही टाइम और दिनांक सेट किया जाना चाहिए। और डिजिटल छवियों पर मुद्रित सेट किया गया हुआ डिजिटल छवियों पर मुद्रित ना हो तथा कैमरा एक्सपोजर फ्लैश और फोकस के लिए स्वचालित पर सेट हो, मतलब ऑटोमेटिक पर सेट होना चाहिए। फोटो खींचे जाने वाले व्यक्ति की त्वचा के रंग के कारण क्षतिपूर्ति आवश्यक हो सकती है। भंडारण नियंत्रण को सर्वोत्तम गुणवत्ता पर सेट किया जाना चाहिए। जो भंडारण नियंत्रण है जो स्टोरेज कंट्रोलर उसको सर्वोत्तम गुणवत्ता पर सेट किया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि डिजिटल फोटो वीडियो लेते समय क्या करना है आपको डिजिटल फोटो वीडियो लेते समय सामान्य रूप से क्या करना है डिजिटल फोटो वीडियो लेते समय अधिकारी को फोटो वीडियो लेने चाहिए। क्या करना चाहिए अधिकारी को फोटो वीडियो लेने चाहिए। चोटों की तस्वीरें लेते समय अधिकारी को कैमरे को चोट के 90 डिग्री कोण पर रखना चाहिए। कितने डिग्री कोण पर रखना चाहिए 90 डिग्री कोण पर रखना चाहिए। डिजिटल फोटो वीडियो लेते समय अधिकारी को कई फोटो वीडियो लेने चाहिए। डिजिटल फोटो वीडियो लेते समय अधिकारी को कई फोटो वीडियो लेने चाहिए। चोटों की तस्वीरें लेते समय अधिकारी को कैमरे को चोट के 90 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। थर्ड में यही कहता है फोटोग्राफ वीडियो में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। जो फोटोग्राफ वीडियो है उसमें क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए समान दृश्य का फोटोग्राफ वीडियो या यदि कोई व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति का पूर्ण फ्रेम फोटोग्राफ वीडियो। नंबर दूसरा चोट का विषय के शरीर से संबंध दर्शाने वाला एक फोटोग्राफ वीडियो। नंबर तीसरा चोट का क्लोजअप फोटोग्राफ वीडियो में साक्ष्य रूलर के साथ उसके बिना वीडियो में साक्ष्य रूलर के साथ या उसके बिना। साथियों चोट का क्लोजअप यानी पास से फोटो लेनी चाहिए
और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वीडियो में साक्ष्य रूरल के साथ हो या उसके बिना हो। फिर कह रहे हैं आगे कि अपराध स्तर पर डिजिटल तस्वीरें लेने वाले अधिकारी को कैमरे की एलसीडी स्क्रीन पर तस्वीरें देखनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या तस्वीरें पीड़ित की चोट या अपराध स्थल का प्रभावी दस्तावेजीकरण करती हैं। जैसे ही फोटो लें, फोटो इसमें कैमरे में दिखेंगी तो उसको चेक भी करना है कि सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है, सही तरीके से सब आया है कि नहीं आया है, सब कवर किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट, घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी को ऐसी कोई भी डिजिटल छवि नहीं मिटानी चाहिए जो फोटोग्राफिक रूप से दोषपूर्ण हो। जांच या परीक्षण के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक डिजिटल छवियों को बाद में प्रिंट किया जा सकता है। डिजिटल फोटोग्राफ वीडियो को किसी ऐसे उपकरण से नहीं देखा जाएगा जो डिजिटल छवियों को संपादित करने में सक्षम हो, जैसे मेमोरी कार्ड रीडर या कंप्यूटर। जो डिजिटल फोटोग्राफ वीडियो को किसी ऐसे उपकरण से नहीं देखा जाएगा जो डिजिटल छवियों को संपादित करने में सक्षम हो, जैसे मेमोरी कार्ड रीडर या कंप्यूटर। अधिकारी को किसी विशेष अपराध के लिए अधिकारी को किसी विशेष अपराध के लिए ली गई छवियों के लिए कैमरे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर को दिए गए नंबर रिकॉर्ड करने चाहिए। अधिकारी जो है, अधिकारी को किसी विशेष अपराध के लिए जब कैमरा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर दिया जाता है तो नंबर रिकॉर्ड करने चाहिए। अधिकारी को अपनी घटना रिपोर्ट में यह नोट करना चाहिए कि पीड़ित और मृतक की तस्वीरें वीडियो ली गई थी। जो अधिकारी है उसको अपनी रिपोर्ट में यह नोट करना चाहिए कि पीड़ित और मृतक की तस्वीरें वीडियो ली गई थी। तो साथियों, ये हो गया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की विशिष्ट तकनीक प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण एवं भंडारण की तकनीकी प्रक्रियाएं, परिवहन। अधिकारी के ड्यूटी के दौरे के समापन पर अधिकारी कैमरे के मेमोरी कार्ड को पहचान संबंधी जानकारी के साथ एक साक्ष्य लिफाफे में रखकर सील बंद करके मुख्यालय में उपयुक्त अधिकारी या इकाई को सौंप देंगे। जो भी अधिकारी है जिसने कि क्राइम सीन पर जाकर के वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की है, तो उस कैमरे में जो मेमोरी कार्ड लगाया था, तो कैमरे के मेमोरी कार्ड को पहचान संबंधी जानकारी के साथ एक साक्ष्य लिफाफे में रखकर सील बंद करके मुख्यालय में जो उपयुक्त अधिकारी हैं या इकाई को सौंप देंगे। ठीक, इसके बाद यह सीलबंद लिफाफा साक्ष्य विशेषज्ञ को सौंप दिया जाएगा। जो सीलबंद लिफाफा है किसको सौंपा जाएगा? जो साक्ष्य के विशेषज्ञ हैं उनको सौंपा जाएगा। बिना किसी बदलाव के छवियों को कंप्यूटर फाइल में डाउनलोड करें जिसकी पहुंच सीमित हो। विभाग द्वारा अनुमोदित लेखन सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड की गई छवियों को फिर से लिखने या बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। साथियों, बिना किसी बदलाव के सारी चीजें करनी है। बिना किसी बदलाव के छवियों को कंप्यूटर फाइल में डाउनलोड करें जिसकी पहुंच सीमित हो। विभाग द्वारा अनुमोदित लेखन सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड की छवियों को फिर से लिखने या बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगला कहते हैं इसी में कि साक्ष्य विशेषज्ञ या नामित अधिकारी डिजिटल छवियों, वीडियो को बिना खोले हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस पर कॉपी कर ले जो मास्टर नेगेटिव बन जाएगा। साक्ष्य विशेषज्ञ या नामित अधिकारी डिजिटल छवियों, वीडियो को बिना खोले। देखिए साथियों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कर दी कि उसको बिना ओपन किए, बिना खोले हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस पर कॉपी कर लेंगे जो मास्टर नेगेटिव बन जाएगा, यानी वो बहुत महत्वपूर्ण नेगेटिव उसका बन जाएगा। पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस एक बार लिखने और एक बार पढ़ने योग्य होंगे। जो पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस हैं वो कैसे होंगे? एक बार लिखने और एक बार पढ़ने योग्य होंगे। कई बार ये मास्टर नेगेटिव डिस्क या पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस स्थायी रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। जो मास्टर डिस्क या पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस है, जैसे ही आपने क्या किया, वीडियोग्राफी की, वीडियोग्राफी करने के बाद उस कैमरे से उस वीडियो को खोले बगैर ही आपको क्या करना है? उसको पेन ड्राइव या कंप्यूटर में स्टोरेज कर देना है। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो यह मास्टर नेगेटिव डिस्क
के रूप में जाना जाएगा और यह मास्टर नेगेटिव डिस्क या पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस स्थायी रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा, क्योंकि एक बार लिखे जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। इस मास्टर नेगेटिव डिस्क या पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित स्थान पर या निर्दिष्ट डेस्कटॉप पर रखा जाना चाहिए और जांच केस फाइलों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यानी इन्वेस्टिगेशन फाइलों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। फिर कह रहे हैं आगे कि मास्टर नेगेटिव पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस पर मौजूद फाइलों को बिना खोले किसी अन्य पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस पर कॉपी किया जाना चाहिए, जो कि वर्किंग रिकॉर्ड नेगेटिव डुप्लीकेट या मिरर इमेज बन जाता है। इसमें स्पष्ट किया गया है क्या करना है कि जो मास्टर नेगेटिव पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस पर मौजूद है फाइलों को बिना खोले, जो भी फाइल है उनको बिना खोले किसी अन्य पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस पर कॉपी किया जाना चाहिए, जो वर्किंग रिकॉर्ड या नेगेटिव डुप्लीकेट या मिरर इमेज बन जाता है। क्या हो जाता है? मिरर इमेज बन जाता है। प्रत्येक आपराधिक मामले या इन्वेस्टिगेशन के लिए नेगेटिव डुप्लीकेट पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस से एक अलग हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस बनाई जानी चाहिए। साथियों, बार बार हम आपको बता दें, यहां पर आ रहा नेगेटिव डुप्लीकेट। नेगेटिव डुप्लीकेट का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मास्टर नेगेटिव का मतलब यह हुआ कि जैसे ही साक्ष्य विशेषज्ञ हुआ या नामित अधिकारी जो भी है, डिजिटल छवियों वीडियो को बिना खोले उसके द्वारा क्राइम सीन पर वीडियोग्राफी की गई है, फोटो तैयार किए गए हैं, उसको खोले बगैर डायरेक्ट ही क्या कर दे, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस पर कॉपी कर दे, तो इसको मास्टर नेगेटिव कहा जाएगा। वो मास्टर नेगेटिव बन जाएगा। और मास्टर नेगेटिव का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? मिरर इमेज के लिए किया जाएगा। प्रत्येक आपराधिक मामले या जांच के लिए नेगेटिव डुप्लीकेट पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस से एक अलग हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस बनाई जानी चाहिए। अधिकारी को यह पुष्टि करनी चाहिए कि डिजिटल इमेज को सही तरीके से पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफर किया गया है, सही तरीके से ट्रांसफर किया गया है कि नहीं, यह अधिकारी को पुष्टि की जानी चाहिए अधिकारी को। इस चरण में हैशिंग का काम, देखिए हैश वैल्यू आ गई है। इस चरण में हैशिंग का काम मोबाइल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर को समर्पित कंप्यूटर, हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करते समय किया जाना चाहिए। इस चरण में हैशिंग का जो काम है वो कब करना चाहिए? ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर से समर्पित कंप्यूटर, हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करते समय किया जाना चाहिए। हैशिंग कब करना है? डेटा ट्रांसफर करते समय। प्राथमिक और नकारात्मक ऑब्लिक मिरर इमेज के विभिन्न उपकरणों, सॉफ्टवेयरों का उपयोग करके उसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। फिर से समझिए साथियों, जब भी आप इस प्रकार से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफर किया गया है, प्राथमिक और नकारात्मक मिरर इमेज के विभिन्न उपकरण और सॉफ्टवेयरों का उपयोग करके, जो मिरर इमेज के सॉफ्टवेयर है उनका उपयोग करके और उसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटाइजेशन किया जाना चाहिए। ट्रांसफर को चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म में दर्शाया जाना चाहिए। उस पर रिस्पॉन्डर और साक्ष्य विशेषज्ञ के हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी जो चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म है उसमें दर्शाया जाना चाहिए और उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसके और साक्ष्य विशेषज्ञ के दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हैशिंग गैर वाष्पशील माध्यम में मौजूद किसी भी डिजिटल डेटा की फिंगरप्रिंटिंग है। हैशिंग क्या है? किसी भी डिजिटल डेटा की फिंगरप्रिंटिंग है और यह किसी भी फाइल, फोल्डर या संपूर्ण मीडिया के संबंध में किया जा सकता है। यह किसी भी फाइल, फोल्डर या संपूर्ण मीडिया के संबंध में किया जा सकता है जिसमें डेटा होता है। हैशिंग एक गणितीय एल्गोरिथम है जिसे किसी विशेष डेटा पर निश्चित लंबाई के वर्णों की एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग बनाने के लिए लागू किया जाता है और यह उसी डेटा के लिए समान रहेगा, लेकिन डेटा में कोई भी मामूली बदलाव हैशिंग मान को पूरी तरह से बदल देगा, जिसे तुलना करने पर आसानी से देखा जा सकता है। अगर डेटा में डॉट ही लगा दिया है तो वह पूरी तरीके से बदल देगा। क्या कर देगा? पूरी तरीके से चेंज कर देगा। प्राथमिक साक्ष्य यानी मूल मीडिया के साथ साथ मीडिया की मिरर्ड कॉपी की हैशिंग की जाती है। प्राथमिक साक्ष्य यानी मूल मीडिया के साथ साथ मीडिया की मिरर इमेज तैयार की जाएगी और मिरर्ड कॉपी की हैशिंग की जाती है ताकि यह साबित किया जा सके कि हैश वैल्यू का मिलान करके दोनों में बिल्कुल समान डेटा है, ताकि उसकी इंटीग्रिटी जो है, उसकी वैधानिकता सही है। इस चीज के लिए जरूरी क्या है? हैशिंग की जाती है, जिससे कि हैश वैल्यू का मिलान करके दोनों में बिल्कुल समान डेटा ये साबित किया जा सके।
जब डिजिटल साक्ष्य डिवाइस को एक साथ जब्त किया जाता है तो हैशिंग को राइट ब्लॉकिंग डिवाइस के माध्यम से किया जाना चाहिए। जब डिजिटल साक्ष्य या डिवाइस को एक साथ जब्त किया जाता है, जब डिजिटल साक्ष्य और डिवाइस को एक साथ जब्त किया जाता है तो हैशिंग को राइट ब्लॉकिंग डिवाइस के माध्यम से किया जाना चाहिए। हैशिंग कैसे किया जाना चाहिए? राइट ब्लॉकिंग डिवाइस होती है ये, राइट ब्लॉकिंग डिवाइस के संबंध में हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो साथियों राइट ब्लॉकिंग से संबंधित हमारे वीडियो को जरूर देख लें आप, ताकि इससे बदलने गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने के कारण किसी भी आकस्मिक डेटा से छेड़छाड़ को रोका जा सके। राइट ब्लॉकर का उपयोग करके जब भी कोई मिरर्ड कॉपी तैयार की जाएगी, उससे फायदा यह है कि राइट ब्लॉकर का उपयोग करने से इसमें डाटा के छेड़छाड़ को रोका जा सकता है। विभिन्न हैशिंग एल्गोरिथम इस प्रकार है। MD5 एक प्रकार से हैशिंग मेथड है, एक समय व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब संभावित टकराव के कारण इसे कम सुरक्षित माना जाता है। SHA-1 सिक्योर हैश एल्गोरिथम भी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना कर रहा है तथा इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। SHA-2 परिवार SHA-256, SHA-384, SHA-512 व्यापक रूप से प्रयुक्त, सुरक्षित और अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए अनुशंसित है। SHA-3 सिक्योर हैश एल्गोरिथम 3 नया, अधिक कुशल और भविष्य की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया गया है। हैशिंग के लिए निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध हैं। हैशिंग के लिए कौन कौन से उपकरण उपलब्ध हैं हम आपको बताएंगे। हैश चेक विभिन्न हैश एल्गोरिथम और फाइल स्वरूपों के लिए समर्थन के साथ ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स। हैश टैब विंडोज टूल जो एक्सप्लोरर के साथ एकीकृत होता है। संदर्भ मेनू का उपयोग करके फाइलों को आसानी से हैश करें। हैश माई फाइल्स हैशिंग, हैश माई फाइल्स में बैच हैशिंग, हैश मानों की तुलना और रिपोर्ट तैयार करने जैसी उन्नत सुविधाओं वाला बहु प्लेटफॉर्म टूल। MD5 हैश जनरेटर के लिए विभिन्न हैश मान उत्पन्न करता है। SHA-256 ऑनलाइन आपके डिवाइस से अपलोड की गई फाइलों को हैश करने के लिए सरल वेब टूल है। साइबरशेफ विभिन्न एल्गोरिथम और एन्कोडिंग के लिए हैशिंग मॉड्यूल के साथ बहुउद्देशीय ऑनलाइन टूल है। एक बार मास्टर नेगेटिव डिस्क या पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस बन जाने के बाद इसे उचित विभाग या अधिकारी की हिरासत से नहीं हटाया जाएगा। इसे उचित विभाग या अधिकारी की हिरासत से नहीं हटाया जाएगा। कोई भी ऑडियो वीडियोग्राफी है उसकी एक बार मास्टर नेगेटिव डिस्क या पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस बन जाती है तो उसको फिर उचित विभाग अधिकारी की हिरासत से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस की समीक्षा उचित एजेंट की हिरासत से परे की जानी है तो नेगेटिव डुप्लीकेट पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस से या अगर मान लीजिए यदि किसी पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस की समीक्षा उचित एजेंट की हिरासत से परे की जानी है तो नेगेटिव डुप्लीकेट पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस को एक नया पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस बनाया जाना चाहिए, जैसे कि जांच अधिकारी, अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील आदि के लिए। डिजिटल छवि फाइलों में किसी भी प्रकार के सुधार को साक्ष्य विशेषज्ञ द्वारा दस्तावेजित किया जाना चाहिए तथा एक अलग पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। साक्ष्य विशेषज्ञ या डेटा प्रबंधक प्रशिक्षित हेड मुहर्रर कुछ पुलिस थानों में अपराध रिकॉर्ड मुंशी के रूप में जाना जाता है। पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में मिरर इमेज को मेमो और कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला के साथ मजिस्ट्रेट के निर्दिष्ट डेस्कटॉप पर स्थानांतरित कर देगा। कौन? हेड मुहर्रर। जो भी साक्ष्य विशेषज्ञ या डेटा प्रबंधक या प्रशिक्षित कौन होगा थाने में? हेड मुहर्रर होगा। और उसका काम क्या है कि पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में मिरर इमेज को मेमो और कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला के साथ, जो मेमो है और साथ में कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला के साथ मजिस्ट्रेट के निर्दिष्ट डेस्कटॉप पर हस्तांतरित कर देगा। तो साथियों ये हेड मुहर्रर का काम हो गया है। तो साथियों अभी हमने भाग 6 में आपको बताया है कि बेसिक ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, और उसके बाद हमने इसमें बताया कि प्रारंभिक सर्वेक्षण, और इसी में हमने आपको बताया कि तैयारी, सुरक्षा प्रक्रिया, अपराध स्थल को सुरक्षित करना, संदूषण नियंत्रण, स्केचिंग बताई। फिर हमने आपको बताया वीडियोग्राफी प्रॉपर ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर। फिर हमने आपको बताया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर हमने आपको बताया टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया। तो साथियों अगले भाग में हम आपको बताएंगे इसी से संबंधित, अभी आपको बहुत सारी जानकारी हम देंगे। अगले भाग में हम आपको बताएंगे
फोटोग्राफिक और वीडियो साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए जांच अधिकारी द्वारा क्या करें और क्या ना करें, ये भाग 7 रहेगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।